Good morning, friends. Welcome to the mathematics class. Today we are going to start our new chapter, Understanding the Quadrilaterals. Before this chapter, we had completed our chapter number 2. If any query and any problem regarding to chapter number 2, you will message me and contact me on my number. आज हम फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने जा रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल्स. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं और उनके सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं. तो यहाँ पर पहली बात, अगर हम क्वाड्रिलेटरल वर्ड को ही डिसइंटीग्रेट करें, तोड़ दे, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल वर्ड में फ्रेंड्स क्वाड वर्ड आ रहा है, QUAD. क्वाड का मतलब होता है चार एंड लेटरल का मतलब होता है फेस यानी साइड्स. तो यहाँ पर चार साइड्स वाली जो भी क्लोज्ड फिगर होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे. चार साइड्स वाली जो भी क्लोज्ड फिगर रहेगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे. यहाँ पर वर्ड आया है क्लोज्ड फिगर. तो फ्रेंड्स क्लोज्ड फिगर ऐसी होती है, चारों साइड से बंद होती है, कहीं पे भी कोई भी इसकी एज ओपन नहीं होती है, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर पहले यहाँ एक चीज़ है कि द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 60 डिग्री, 360 डिग्री. यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा, ठीक है ना, उनके चार एंगल हो रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. दिस फोर एंगल्स आर कंबाइनिंग टू मेक, और इनका अगर एडिशन किया जाए, सम किया जाए, तो इट विल बी अ 360 डिग्री. यानी इनका सम अगर करोगे तो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर बेस्ड ऑन दैट यू कैन सॉल्व द सम रिगार्डिंग टू एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स. यानी फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई भी हमें सम पूछा जाता है रिगार्डिंग टू द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, हम यहाँ पर इसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए फ्रेंड्स. व्हाट इज़ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलीगॉन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स आर देयर, सो वी हैव टू क्लासिफाइड द पॉलीगॉन. डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन, डायगोनल्स कितने होते हैं पॉलीगॉन के. फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व. तो यहाँ पर क्लोज्ड कर्व है तो उसका इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, ये पढ़ना है, ठीक है. फिर यहाँ पर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन, ठीक है. रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन. फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. एंगल सम प्रॉपर्टी यानी टोटल जितने भी एंगल है उनका अगर सम किया जाए तो कितना एंगल हो रहा है, टोटल एंगल, ये फाइंड आउट करना है, हमें ये पढ़ना है. वो फिक्स रहता है, उसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द एनी पॉलीगॉन कह सकते हो. टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, फिर काइट दिया हुआ है, फिर पैरेललोग्राम है, फिर स्पेशल पैरेललोग्राम्स में फ्रेंड्स यहाँ पर रोम्बस है, रेक्टेंगल है एंड स्क्वायर है. तो इन सब को तो आपने एक बार पढ़ा हुआ ही है 7th क्लास में. फिर से हम इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए. अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला है पॉइंट टू रिमेंबर. ऐसे पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करने हैं, तो पहला है पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर. तो हम जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहली बात आपको प्लेन फिगर एंड क्लोज फिगर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, और सॉलिड फिगर के बारे में पता होना चाहिए. तो प्लेन फिगर क्या होती है, जो सिंपल एक ही सरफेस पे रहती है. फॉर एग्जांपल हमारा जो पेपर है वो सिंपल क्या है, प्लेन फिगर है, ठीक है ना. फिर अगर हम बात करें, हम अगर ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, दैट इज़ आल्सो अ प्लेन फिगर, ठीक है. लेकिन अगर सॉलिड फिगर की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ और देख लीजिएगा. ये हमारा क्यूब हो गया फ्रेंड्स. क्या है ये, दिस इज़ क्यूब. एंड ये हो जाएगा हमारा सॉलिड फिगर. क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉलिड फिगर. तो प्लेन फिगर सिर्फ एक ही सरफेस में होती है और उनके दो ही डायमेंशन हो सकते हैं. यहाँ पर ये 3 डायमेंशन वाली है, 3D है. इसकी 3 डायमेंशन कौन सी हो जाएगी, एक इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना. तो ये 3D फिगर है या सॉलिड फिगर भी कह सकते हो आप इसे. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. अ प्लेन फिगर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल फ्रॉम अ पेपर एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कर्व. यानी फ्रेंड्स अगर कर्व की बात करी जाए या हम अगर प्लेन पेपर पे कुछ ड्राइंग कर रहे हैं तो पेंसिल की नोक को, टिप को उठाए बिना हम अगर कोई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो या अगर कोई ड्राइंग कर रहे हैं उसे हम कर्व कहेंगे.
क्या कहेंगे, कर्व विथआउट रिस्ट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग पेपर अदर देन द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर और भी बोला गया है, अ प्लेन फिगर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट है, उनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए पेंसिल को उठाए बिना, यहाँ पर देखिए मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा अपनी टिप को उठाए बिना, तो ये हमारे कर्व्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, कर्व्स हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर आगे वाले पॉइंट पे मूव कर जाते हैं। अ कर्व विच कट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड क्लोज कर्व, कर्व अपने आप को अगर कट करता है तो क्लोज कर्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, तो ये कर्व ने खुद को ही कट किया है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से मैंने पेंसिल से स्टार्ट किया, ये ड्रॉ करो, यहाँ कट कर रहा है। ठीक है ना, फिर वापस यहाँ कट कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है ना, तो ये क्लोज कर्व हो जाएंगे। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन, यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व है अगर वो किसी लाइन सेगमेंट से बनाया हुआ है ना, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे कि ट्राइंगल है, रोम्बस है, पेंटागन है, हेक्सागन। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, मेड विद द यूज़ ऑफ द सिंगल लाइन सेगमेंट, यहाँ पर देखिए या लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। ठीक है, रोम्बस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ रोम्बस। ठीक है ना, ये नोक यहाँ पर टच हुई है। पेंटागन है, हेक्सागन, ये सिंपल कर्व्स हो जाएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, तो यहाँ पर उनके डायगोनल का कोई पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं होगा। दिस इज़ नॉट द केस ऑफ द कॉन्केव पॉलीगॉन, यानी कॉन्केव पॉलीगॉन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैज़ नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल इन द एक्सटीरियर। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक, ये हमारा सपोज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो यहाँ पर इनके डायगोनल किस में रहते हैं, इंटीरियर में रहते हैं, एक्सटीरियर पार्ट नहीं है इनका। ठीक है ना, उसी तरह फ्रेंड अगर कॉन्केव लिया जाए अंदरूनी वाला, तो यहाँ पर उनके बाहर की तरफ इनके डायगोनल हो सकते हैं। यहाँ पर आगे एग्जांपल में देख लेंगे फ्रेंड्स। ऑल द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इक्वल लेंथ, यानी रेगुलर पॉलीगॉन की जो भी साइड्स रहेगी उनकी लेंथ इक्वल रहेंगी। दे आर इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर, और इक्विलेटरल, लेटरल का मतलब साइड्स होता है, तो इक्वल साइड वाले होते हैं। और इक्वी एंगुलर यानी फ्रेंड्स उनके एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सपोज़ इसकी साइड का मेज़रमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। इसका मेज़रमेंट देखें एंगल का, ये इक्विलेटरल हो गया। ठीक है, इसका एंगल का मेज़रमेंट देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारे ही 90 डिग्री है, तो इसे इक्वी एंगुलर भी कहा जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये आगे हमने बात करी कि अगर आपके क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो इन चारों का अगर एडिशन किया जाए तो टोटल कितना होना है, 360 डिग्री होना ही है। इनमें से फ्रेंड किसी एक का मेज़रमेंट नहीं पता है, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके कर सकते हैं, उसका मेज़रमेंट ला सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन। तो डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस। यहाँ पर पहले देख लीजिए कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है, नॉन कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रोम्बस ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके वर्टाइसेस है ये और ये, यहाँ पर इनके वर्टाइसेस है। अगर मैं ये और ये इन 3 वर्टाइसेस को बारी बारी से यहाँ से चलता हुआ जाऊँ और इनसे रूबरू हूँ, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इनको गिनूँ 1 2 3, तो ये तीनों क्या है, कॉन्सेक्यूटिव है। क्या है, कॉन्सेक्यूटिव है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर इसको कंक्लूड नहीं करता, इसको कैलकुलेट नहीं करता, सीधा 1 से 3 जा रहा हूँ, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्सेक्यूटिव।
तो कॉन्जिक्यूटिव में लगातार नंबर होते हैं, जबकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव में लगातार नंबर नहीं होते। तो डायगोनल क्या है? डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस यही हो जाएंगे, क्योंकि बीच वाला तो नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज़ वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। फिर यहाँ पर दूसरा ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। अभी मैं फ्रेंड्स इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से जॉइन कर दूँ तो ये भी हमारा डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, ये सबको समझ में आनी ही चाहिए फ्रेंड्स कि कॉन्जिक्यूटिव और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या है। जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव हमें यहाँ पर क्या देने वाले हैं? डायगोनल देने वाले हैं। अभी फ्रेंड्स आगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन है जिसकी एन साइड्स है, यानी नंबर ऑफ साइड्स है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। अभी n क्या है? यहाँ पर साइड है। क्या है? साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं n की जगह पर 3 साइड ले रहा हूँ कि हमारा पॉलीगॉन 3 साइड्स वाला है। तो हम क्या करेंगे? हमारा फॉर्मूला है n माइनस 3/2। अगर यहाँ पर 4 ले लें, n की जगह 4, n की जगह पर 4 ले लिया, फिर से n है 4 माइनस 3/2। तो क्या रह जाएगा? 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 4/2 ही रह जाएगा। तो 2 2 ज़ा, यहाँ पर हम काट सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, यानी हमारे वर्टिसेस कितने आ गए? हमारे डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए? 2 आ गए। तो किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, दैट इज़ n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, तो ये इसके सिंपल पॉइंट्स थे जो कि हमें याद होने चाहिए। इसके बेस पे ही हमें आगे सम सॉल्व करने, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देने। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.1 देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, गिवन हियर सम फिगर्स आर हमें गिवन हुई है, दी हुई है। ठीक है ना, तो क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला सिंपल कर्व फाइंड आउट करना है, फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, पॉलीगॉन क्या है, कौन कौन से, इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन क्या है। तो सिंपल कर्व में देखिए फ्रेंड्स, पहले सिंपल कर्व में डायग्राम 1 आ जाएगी, क्योंकि ये भी हम पेंसिल की टिप को उठाए बिना ही कर सकेंगे। नंबर 2 फिगर, नंबर 5, ठीक है, फिर नंबर 6, यस, नंबर 7, ये हमारी क्या आ जाएगी? सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल कर्व आ जाएगी ये हमारे सिंपल कर्व। अगर सिंपल क्लोज्ड फिगर की बात करी जाए फ्रेंड्स, तो सिंपल क्लोज्ड फिगर में देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6 एंड फिगर नंबर 7। तो ये सिंपल क्लोज्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये हम यहाँ पर पेंसिल की टिप उठाएंगे तभी जाके ये हो पाएगा। यहाँ पर ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है या फिगर नहीं है। ये 8 वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के बाद हमें ये उठाना पड़ेगा टिप हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व वाली हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए उन डायग्राम में पॉलीगॉन कौन कौन था। तो पॉलीगॉन में फ्रेंड्स पहला तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो सारे ही क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। अगर बात करें यहाँ पर पॉलीगॉन कौन कौन से, तो पहला हमने पहली डायग्राम ऐसी थी, ठीक है, फिर दूसरी डायग्राम फ्रेंड्स ऐसी थी, और ये जो चौथा नंबर का है वो स्टार जैसा था। तो ये सारे पॉलीगॉन्स हो जाएंगे, है ना, यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और पॉलीगॉन बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारी साइड्स हैं इनकी। फिर इनमें से कॉन्वेक्स यानी बाहर के साइड जिसकी एजेस रहेंगी वो वाला। तो ये यहाँ पर जो डायग्राम ऐसे बनाई हुई थी फ्रेंड्स, वो हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉन्केव की अगर बात करी जाए तो 1 और 4 है। कॉन्केव में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये 1 वाली डायग्राम ऐसी थी, देखो ये जो अंदर की तरफ आ रहा है इसका एंगल, इसकी एज, इसलिए ये क्या है? कॉन्केव है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ये 4 वाले डायग्राम की, तो यहाँ पर भी
ये जो इसके एजेस है, ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव फिगर कहेंगे, ठीक है ना, कॉनकेव पॉलीगॉन थे। तो सिंपल ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। पॉलीगॉन में क्लासीफाई किया, कॉन्वेक्स में क्लासीफाई किया एंड कॉनकेव पॉलीगॉन में क्लासीफाई किया। लेट्स मूव टू द फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी डायगोनल फाइंड आउट करना है इनमें से। तो पहला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरा है रेगुलर हेक्सागोन, तीसरा है अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमें डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू एन, और डायगोनल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस वन। ओके, नाउ अगर बात करें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स 4 रहती है। ये वाला एग्जांपल तो हमने कर लिया था। तो n की जगह पे सिर्फ हमें क्या करना है, 4 को पुट करना है। देखिए 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, n की जगह सिर्फ 4 ही पुटअप करिए। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 रह जाएगा, यानी 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, ठीक है। अगर वी आर कैलकुलेटिंग द डायगोनल ऑफ हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में साइड 6 रहती है। तो फॉर्मूला क्या है, डायगोनल D इज इक्वल टू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। फिर अभी फ्रेंड्स वैल्यू पुटअप करें यहाँ पर। तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 है क्योंकि हेक्सागोन है, 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 रहेगा, यानी 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9, यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं 9 आंसर आ रहा है। तो हमारे हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स रहेंगे, 9 डायगोनल्स रहेंगे, ठीक है ना। सिंपली आपको ये चीज़ पता ही होनी चाहिए, फॉर्मूला याद कर लो तो पता चल जाएगा। अभी ट्राइंगल की बात करें फ्रेंड्स, तो ट्राइंगल में ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। D इज इक्वल टू डायगोनल D इज इक्वल टू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, n 3 है, 3 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज 2, 3 माइनस 3 0, यानी 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, 3 इंटू 0 यानी 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 यानी 0। तो ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं रहेगा, सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला पोर्शन फिर से समझाइए। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उनके सारे एंगल के मेजरमेंट क्या हो जाएंगे। तो कॉन्वेक्स है फ्रेंड्स, तो उन क्वाड्रिलेटरल आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, उनके सारे एंगल्स के मेजरमेंट 360। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर, एग्जामिन द टेबल को हमें एग्जामिन करना है कि ये सही है या नहीं, ठीक है ना। और बोला गया ईच फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल एंड द सम ऑफ द एंगल इज़ डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसकी 3 साइड होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर दूसरे की बात करें, दिस इज़ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने डॉटेड लाइन से इसका एक डायगोनल दिखाया हुआ है, सॉरी इसको ट्राइंगल में डिवाइड किया, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 1 ट्रायंगल, ये वाला दूसरा, ठीक है। तो इसकी 4 साइड्स होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 2 इंटू 180 डिग्री टोटल, ठीक है। तो 4 साइड्स में, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, इंटू 180,
ठीक है। यहाँ पर ये पेंटागन है, पेंटागन को 3 ट्रायंगल में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 इंटू 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी साइड्स क्या है 5, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 180 रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा हेक्सागन है, तो हेक्सागन को हम 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, 4 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 180 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 6 साइड्स है, तो यहाँ पर इसको कैसे लेंगे 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका एंगल सम दिया हुआ है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड। यानी अगर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है अगर और उनकी साइड दी हुई है 7, 8, 10 एंड n, तो इनके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एंगल सम फाइंड आउट करना है इनके लिए। तो आगे आंसर में देखिएगा, यहाँ पर हमें चारों जो भी हमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के साइड्स दी उनके लिए फाइंड आउट करना है। यहाँ पर नंबर 7 है, तो यहाँ पर अगर बात करें फ्रॉम द अबव टेबल वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन विथ n साइड, तो n माइनस 2 इंटू 180। तो यहाँ पर देखिएगा साइड 7 है, तो फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, तो 7 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5 इंटू 180, 18 5 90 और ये 0 900 डिग्री हो जाएगा। अगर आपका कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है विथ साइड 7, तो उसकी टोटल डिग्री क्या हो जाएगी 900 हो जाएगी। उसी तरह अगर 8 वाला है तो 8 माइनस 2 इंटू 180 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 180। देखिए n माइनस 2 इंटू 180, तो n 8 माइनस 2 इंटू 180, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 180, 18 6 जा 108 और ये 0 का 0, यानी 1080 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर 10 साइड्स है किसी पॉलीगॉन की, तो उसके लिए n माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी 8 इंटू 80 180, तो 8 8 जा 144 और पीछे 0 का 0, यानी 1440 हमारा डिग्री हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ दी पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स। और n नंबर साइड होगी तो यहाँ पर n इज इक्वल टू n, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इसका फॉर्मूला है, जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता ही है। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपको टोटल डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस 2 इंटू 180 इसका फॉर्मूला है, तो इजीली आप इसके कोई भी पॉलीगॉन रहेगा इसके टोटल नंबर ऑफ एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए रखा है। ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैं आपको 1-2 सम कराऊंगा, बाकी सारे आपको करके लाने हैं घर से। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर, यानी यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज़ आवर क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम दे दीजिए ABCD, कुछ भी ABCD। ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा। यहाँ पर एंगल A का मेजरमेंट 50 डिग्री है, एंगल B का 130 है, एंगल C का 120 है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल D। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल सम द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 360 डिग्री, तो इज इक्वल टू में हाँ 360, इन तीनों का एडिशन करना पड़ेगा, तो 120 प्लस 130 यानी 250, 250 प्लस 50 यानी 300, तो x प्लस 300 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 300 को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो 360 में से फ्रेंड्स 300 जाएगा तो 60 डिग्री रह जाएगा, एंड दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप x की जगह पे 60 डिग्री मेजरमेंट लिख सकते हो। चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन इजी था, बात सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू आसानी से हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ रिलेटेड टू फिगर नंबर B। देखिए यहाँ पर B फिगर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा कि यहाँ पर भी हमें
60 डिग्री, 70 डिग्री। एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो दिस वन इज़ आल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमें सारे एंगल पता है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप इंटीरियर एंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। दैट इज़ एंगल एक्स प्लस क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू में 360 डिग्री। तो 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 70 150 प्लस 70 यानी ये 220 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 360 में से 220 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको माइनस कर दिया जाए तो फ्रेंड्स हमारा x इज इक्वल टू 140 डिग्री आएगा। कितना आएगा? x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये जो x की वैल्यू है फ्रेंड्स, ये क्या आ गई? इसकी मेजरमेंट 140 डिग्री आ गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये वाला तो सम सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है ना, दोनों ही। अभी आपके पास एंगल सी, फिगर सी और फिगर डी, ये दो बाकी है जो आपको खुद से करके लाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं करवाऊँगा, लेकिन एक बार आपको घर से ट्राई करना ही है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखिए, फिगर नंबर ए। यहाँ पर हमें फिगर में दिया हुआ है एक एंगल 30 दिया हुआ है, एक एंगल 90, उसके साथ वाला x, ये y एंड ये z, और वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, तीनों का एडिशन करना है। तो पहली बात, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री ही होता है। सारे एक्सटीरियर एंगल ये इन सब का एडिशन करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 360 डिग्री ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हमें सिंपल, ये कोई लाइन सेगमेंट जा रही है, इसको बीच में से डिवाइड किया जाए तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर होता है। क्या होता है? लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, ट्रांसपोज किया जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो x की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द y एंड z। तो y की वैल्यू की बात करें तो y क्या है फ्रेंड्स? इस ट्रायंगल का y क्या है? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। देखो बाहर की साइड बना हुआ एंगल। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? ये और ये। देखो ये अपोजिट में है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? 180 डिग्री। तो ये 30, ये 90, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 30 प्लस 90 प्लस यहाँ पर जो एंगल है उससे हम एंगल फ़िलहाल एंगल 1 दे देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का एडिशन क्या होता है? 120 होता है। क्या होता है? 120 होता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 120 माइनस क्या हो जाएगा? 60। 180 माइनस 120 60 डिग्री, यानी ये क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ये क्या आ गया फ्रेंड्स? 60 डिग्री आ गया। तो ये जो 60 डिग्री आया है तो ये इसका लीनियर पेयर है, ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। सिंपली ये भी लीनियर पेयर ही है, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारे पास सारे ही एंगल्स आ गए हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड। एंगल x क्या आया हमारा? एंगल x आ गया 90 डिग्री प्लस y कितना आया? y भी फ्रेंड्स हमारे पास कितना आ गया है? 120 डिग्री, और z हमारे पास 150 डिग्री। इन सारों का एडिशन कर दिया जाए तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था। एक्सटीरियर एंगल का अगर सम किया जाए तो 360 ही होना चाहिए। लाइकवाइज ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बी फिगर है ये आपको घर से करके लानी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होती है। आपको ये नोटबुक में करके मुझे होमवर्क में सेंड करनी है PDF फॉर्म में, ठीक है। अगर
इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, मिसकॉन्सेप्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं हमारा क्लास वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।